हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हम लोग जैसा कि देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है भारत के प्रमुख दर्रे यानी कि पास। तो हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे तो समझेंगे कि दर्रा क्या होता है। तो पहले हम लोग समझते हैं दर्रा क्या होता है, उसके बाद देख लेंगे कि कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है और किन स्थानों को आपस में जोड़ता है। तो दर्रों के बारे में पहले हम लोग समझते हैं कि दर्रा होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि दर्रा कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए दर्रा क्या होता है कि दर्रा होता है दो पहाड़ी। जैसे दो पहाड़ी आप लोग देख लेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखिए एक वीडियो लगाते हैं, आप लोग इसको देखिए। दो पहाड़ी हमारे हो गए, दोनों पहाड़ी के बीच में देखिए ये हमारा जो बीच में पास बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये नदी जो बीच में से जा रही है, ये दो पहाड़ियों के बीच में जो ये बीच वाला खाली स्थान है इसी को बोलते हैं हम लोग या तो घाटी बोल देंगे, और घाटी थोड़ी चौड़ी होती है। अगर ये थोड़ा सकरा है, एक मतलब सकरा मार्ग है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं दर्रा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया दर्रा। अगर इसी का ये थोड़ा ज्यादा मतलब चौड़ा होगा जिसको हम लोग बोलेंगे घाटी, तो उसको बोलते हैं घाटी, और ये हमारा हो गया दर्रा। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे, अब फिर आपको बताते हैं थोड़ा ऐसे ही मतलब बोर्ड पे मार्कर ये मैप के माध्यम से देखिए आप लोग। तो ये देखिए हमारे एक मान लीजिए पर्वत श्रृंखला हो गई, यहाँ से हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये हमारी हो गई पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और यहीं से भी इसकी दूसरी पर्वत श्रृंखला जा रही है। तो ये हमारा जो ये वाला भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं पास यानी दर्रा। इसमें से क्या होती है, इसमें से सड़कें गई होती हैं, और इसी में से छोटी छोटी मतलब ये सड़क हो गई हमारी, या तो फिर इसमें से नदी भी जा सकती है, नदी के किनारे से भी सड़कें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है पास। पास किसके काम आता है, तो ये दर्रा जो हमारा होता है, ये दर्रा हमारी दूरी जो होती है उसको कम करता है। क्यों दूरी को कम करता है, क्योंकि देखिए ये जो हमारे पर्वत होते हैं ये काफी चौड़े होते हैं और इनकी ऊंचाई भी काफी ज्यादा होती है। अगर इनको हम चौड़ाई से पार करना चाहें कुछ दूर जाके तो हमको काफी ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। और इनको ऊंचाई को हम लोग देखें तो इसकी ऊंचाई अगर हम लोग ऊंचाई भी चढ़ना चाहेंगे तो ऊंचाई बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे हम लोग चढ़ नहीं पाएंगे। तो क्या करते हैं हम लोग कि अगर बीच में से कोई रास्ता जो प्रकृति, ये सब देखिए दर्रे जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा भी बनते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, लेकिन दर्रे जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा बने होते हैं, क्योंकि पर्वत जो होते हैं बहुत लंबे चौड़े होते हैं, तो उनको काटना छाटना इतना आसान नहीं होता, इसलिए हमारे जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं। लेकिन वहां पे आप लोग अभी बताएंगे आप लोगों को कुछ सुरंग ऐसी हैं जो मानवों द्वारा निर्मित की गई हैं, जैसे कि अटल सुरंग हो गया, जवाहर सुरंग हो गया। इन सब के माध्यम से क्या होता है कि हमारी जो दूरियां होती हैं उसको कम किया जाता है, और ये जो सुरंग बनाए गए हैं, सुरंग के माध्यम से जो हमारी ये जो मतलब जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन है, उत्तराखंड वाला रीजन है, हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि ठंडी जो जब उत्तर भारत में ठंडी पड़ती है तो वहां पे बहुत तेज बर्फ जम जाता है, पूरे क्षेत्र में बर्फ जम जाता है। और बर्फ जमने का क्या कारण होता है कि वहां पे रास्ते जो होते हैं सभी बंद हो जाते हैं। और ये जो ये जो मतलब हमारे ये दर्रे होते हैं, दर्रे भी बर्फ से पूरे एकदम भर जाते हैं, और भरने के कारण वो पूरा रास्ता बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो इसके लिए सरकार द्वारा एक मतलब क्या किया गया है कि सरकार वहां पे सुरंग बना रही है, जो पहाड़ों को काट के अंदर से पहाड़ों को काट के एक सुरंग बनाया गया। तो सुरंग के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि इस पार से उस पार आ जा सकते हैं। और ये जो दर्रे मतलब बर्फ पड़ने के कारण बंद हो जाते थे, तो सुरंग हमारा जो ऐसा बनाया गया है कि वो हमेशा उसमें मतलब बर्फ नहीं जमेगी, वो रास्ता हमेशा चालू रहेगा। तो ये जो हमारा मतलब ऊपर श्रीनगर वाला हिस्सा है, या ऊपर पीओके वाला हिस्सा है, या ऊपर सियाचिन वाला हिस्सा है, या ऊपर लद्दाख में लेह है, जो वहां पे मतलब जो भी ऊपर वाले हिस्से हैं उनको अपने मतलब जो ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है इससे जुड़ हमेशा जुड़े मतलब रहने का क्या कारण है कि जो हमारे अटल सुरंग है और जो हमारा ये जवाहर सुरंग है इसके माध्यम से हम लोग वहां से हमेशा जुड़े रहते हैं। अगर ये अटल सुरंग और जवाहर सुरंग ना हो तो जो हमारा मतलब ये ठंडी वाला समय होता है उस समय पे वहां से हमारा संपर्क टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे ये जो हमारा रोड वाला रास्ता होता है ये हमारा वहां पे ब्लॉक हो चुका होगा। अब हम लोग हवाई मार्ग से आ जा सकते हैं, लेकिन हवाई मार्ग से उतनी ज्यादा संख्या में वहां पे नहीं आ जा सकेंगे, क्योंकि वहां पे उसकी वहां पे पर्वत भी है, तो पर्वतों को हम लोग पार करके जो हमारी हवाई जहाज होती है उसको ऊपर से उड़ने में ज्यादा दिक्कत होती है। वहां पे चूंकि ठंडी होती है तो वहां पे कोहरा होता है, वहां पे हमेशा स्नोफॉल होता रहता है, तो वहां पे प्लेन को लैंड कराना मुश्किल होता है थोड़ा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इन दर्रों के आसपास से ही हमारा बनाया गया है सुरंग। सुरंग के माध्यम से हम यहाँ से वहां पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इतना सुरंग के बारे में समझे। अब हम लोग देखते हैं दर्रे। तो हम लोग यहाँ पे पहले मानचित्र बनाते हैं और उसके बारे में हम लोग एक एक नाम लिखेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे एक मानचित्र बना देते हैं। ये हमारा भारत का मान लीजिए मानचित्र हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। फिर ये हमारा मानचित्र हो गया। फिर हम ऊपर अभी उत्तर भारत का
अभी बताएंगे उत्तर भारत और पूर्वोत्तर भारत का, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत का भी इसी में हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा हो गया, मान लीजिए ऐसे करके ये हमारा हो जाएगा थोड़ा सा भारत का मानचित्र। ये हो गया हमारा ऐसे वाला रीजन, ठीक है। मान लीजिएगा ये थोड़ा इसको इधर से करके थोड़ा ऐसे हम लोग बना सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा भारत का मानचित्र लगभग। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम दर्रे बताएंगे ना आपको, तो ये दर्रे हमने इसको बड़ा करिए, इसमें भी 2 दर्रे आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया मान लीजिए सिक्किम वाला रीजन। तो हम देखते हैं पहले महाराष्ट्र, ये वाला हमारा हो गया रीजन महाराष्ट्र वाला, और ऊपर हमारा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ये देखे होंगे आप लोगों को बताया था कल एक पर्वत कि यहाँ पे हमारा स्थित है एक सतपुड़ा पर्वत, ये बीच में हमारा है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत में ही हमारा एक स्थित है यहाँ पे, इसको बोलते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला दर्रा, ये हमारा है बुरहानपुर दर्रा, ठीक है। बुरहानपुर पास यानी बुरहानपुर दर्रा, दर्रा को वही बोलते हैं पास, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं दर्रा है, और ऊपर जब पढ़ेंगे हम लोग लद्दाख, ये लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो वहां को दर्रे को ला यानी कि जैसे ला बोला जाता है, ला मतलब दर्रा होता है, ठीक है। जैसे वहां पे आप लोग नाम पढ़ेंगे सिप किला, बुर्जिला, बोमडीला, ठीक है, तो बड़ा लाचला। तो ऐसे यहाँ पे कुछ ऐसे नाम होंगे जिनके लास्ट में ला लगा हो, ला मतलब आप लोग समझ लीजिएगा कि दर्रा होता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए बुरहानपुर दर्रा। ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये अगर पूछे आप लोगों से कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो हमारा है बुरहानपुर दर्रा। ये किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो ये हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में स्थित है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। फिर हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे हमारा एक स्थित है मुंबई, चूंकि ये महाराष्ट्र वाला रीजन है तो महाराष्ट्र हमारा स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी भी मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक दर्रा हमारा यहाँ पे है और एक दर्रा हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे 2 दर्रे पड़ते हैं, ठीक है। हम ऊपर वाले को देखेंगे, इसका नाम क्या है, इसका ऊपर वाले का नाम है थाल घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ठीक है। और नीचे वाले का नाम है क्या, भोर घाट दर्रा, भोर घाट, ठीक है। इसको हम लोग देख लेते हैं, इसके मतलब ये किसको किसको आपस में जोड़ता है। तो जो ऊपर वाला थाल घाट दर्रा है वो मुंबई को ठाणे से या पुणे से जोड़ता है, तो यहाँ हम लिखते हैं मुंबई को पुणे से जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। और ये जो हमारा भोरघाट दर्रा है, भोरघाट दर्रा मुंबई को, नीचे हम लोग आएंगे तो हमारा बेंगलोर पड़ जाएगा, तो नीचे वाला इसको हम लिख देते हैं मुंबई को बेंगलोर से जोड़ता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेंगलोर या बेंगलुरु, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मुंबई को बेंगलोर से कौन सा दर्रा जाता है, तो भोरघाट दर्रा। और ये हमारा जो थालघाट दर्रा है किसको किसको जोड़ता है, मुंबई को पुणे से जोड़ता है, ठीक है। तो हम लोग अब नीचे आते हैं, नीचे हमारा ये वाला रीजन पड़ेगा, यहाँ पे हमारा है केरल, ये देखिए ये वाला हमारा राज्य हो गया केरल, ठीक है। तो केरल में हम लोग देखते हैं 2 दर्रों के बारे में, यहाँ पे हमारा एक दर्रा है और यहाँ पे एक दर्रा है, ठीक है। देखिए नीचे वाला जो दर्रा है इसको हम लोग नाम यहाँ लिखते हैं, इसका नाम है ये हमारा ये दर्रा हो जाएगा सेनकोट दर्रा, सेनकोट, ठीक है। ये जो सेनकोट दर्रा है ये किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो देखिए ये स्थित कहाँ पे है, ये स्थित है केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो केरल में हमारा यहाँ पे एक स्थान है तिरुवनंतपुरम, और इधर हमारा तमिलनाडु में एक स्थित स्थान है मदुरै, तो ये हमारा तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है। देखिए यहाँ पे हमारा है मदुरै और यहाँ पे हमारा है तिरुवनंतपुरम, तो हम लिखते हैं इसको तिरुवनंतपुरम, इसको लिख दीजिए पूरा ना, तिरुवनंतपुरम, ठीक है, पुरम, ये हमारा हो गया तिरुवनंतपुरम। और इसको ये किसको जोड़ता है आपस में, तो ये जोड़ता है हमारा तिरुवनंतपुरम को मदुरै से, मदुरै, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। और ये हमारा देखिए जो इसके ऊपर वाला दर्रा है, ये वाला दर्रा हमारा, इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम है पाल घाट, पाल घाट, पालघाट दर्रा, ठीक है। तो पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक स्थान है कोचीन, तो इसको हम आप लिखते हैं, ये हमारा कोचीन हो गया। और ऊपर हमारा आ जाएगा, ऊपर आप लोग चाहे बेंगलोर को ले लीजिए, यहाँ पे हमारा देखिए ऊपर वाला आएगा बेंगलोर। ये मतलब देखिए दर्रा आपस में जोड़ता किसको है, इधर का कोई भी एक स्थान ले लीजिए, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे, और इधर पे कोई भी एक स्थान आप लोग, जैसे इसको हम लोग देखेंगे बुरहानपुर दर्रा जो है ये किसको किसको जोड़ता है, तो इसको आप लोग ले सकते हैं, यहाँ पे हमारा दिल्ली है, दिल्ली को बेंगलुरु से जोड़ता है, दिल्ली को चेन्नई से जोड़ता है, दिल्ली को यहाँ चेन्नई को लखनऊ से जोड़ता है। तो ये मतलब स्थान इसका फिक्स नहीं होता कि यहाँ और यहाँ 2 स्थानों उसी को जोड़ेगा, दूर के भी स्थान को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है।
ये पेपर में आप लोगों को फिक्स नहीं, जो हम बता रहे हैं यही देगा। तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, दे सकता है यहाँ तिरुवनंतपुरम को, यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो तिरुवनंतपुरम से चेन्नई जाने के लिए हम लोग किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे, तो सेनकोट दर्रे का इस्तेमाल करेंगे। तो वही आपको यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा, वो आपको मैप के माध्यम से समझना, इसलिए हम आपको मैप में बता रहे हैं कि कौन सा दर्रा किसको आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। तो इसको हम लिखते हैं पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा है कोचिन, लिखेंगे यहाँ पे कोची प्लस ये और किसको जोड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा पड़ जाएगा चेन्नई या बेंगलुरु, तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेन्नई। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कोचिन को चेन्नई से जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो पालघाट दर्रा। तो हम लोग कितने दर्रे के बारे में पढ़े, दो महाराष्ट्र में और दो केरल में, और एक यहाँ पे है जो हमारा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ता है, जिसका नाम है बुरहानपुर दर्रा। तो आप लोग इसको देखिए, ऊपर वाला क्या हमारा, ये हमारा हो गया यहाँ पे थाल घाट, इसको लिखिए टी, ये हमारा हो गया भोर घाट, इसको लिखिए बी, ये हमारा हो गया पाल घाट, इसको लिखिए पी, ये हमारा हो गया सेनकोट, इसको लिखिए एस। तो देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट। ठीक है, और ये हमारा बुरहानपुर, इसको लिखते हैं बी। तो आप लोग ये भोर घाट और बुरहानपुर इसको बी एच लिख लीजिए, अगर ऐसी बात है तो भोर घाट, बी एच से भोर घाट और बी से बुरहानपुर। ये हमारा हो गया थाल घाट, टी से थाल घाट, पी से पाल घाट, एस से सेनकोट। आप लोग इसको अगर 3-4 बार नाम लिखे याद देखेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट, यहाँ पे है बुरहानपुर। ठीक है, तो ये हमारे इतने नाम यहाँ पे हो गए। ऊपर हम लोग आते हैं, क्योंकि ये हमारे दक्षिण भारत में ज्यादा पहाड़ियां नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियां नहीं है, तो हम लोग इतने दर्रों को यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे आएंगे ऊपर वाले रीजन में, तो ऊपर वाले रीजन में हमारे ढेर सारे दर्रे हो जाएंगे। ठीक है, तो इधर हम लोग पढ़ लिए, फिर हमारे कुछ इधर भी पर्वत चोटियां हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये हमारा है सिक्किम वाला रीजन, सिक्किम वाले रीजन में हमारे एक दर्रा यहाँ पे और एक दर्रा यहाँ पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारा कौन सा दर्रा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाथुला दर्रा, नाथुला, नाथुला। ठीक है, देखिए नाथुला, ला मतलब पास, तो नाथुला दर्रा, यहाँ पे दर्रा लिखिए चाहे, बस इसका नाम लिख दीजिए नाथुला। ठीक है, ये हमारा हो गया नाथुला। और इधर हम लोग आएंगे तो यहाँ इसका नाम हो जाएगा जेलेपला, जेलेपला। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नाथुला, ये हमारा हो गया जेलेपला। अगर हम ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, तो सिक्किम वाला रीजन हो गया। और ये पूछता है कभी कभी जेलेपला किस घाटी में स्थित है, अगर पूछे कि जेलेपला दर्रा किस घाटी में स्थित है, तो जेलेपला दर्रा हमारा चुम्बी घाटी में स्थित है। यहाँ पर हम लिखते हैं चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चुम्बी घाटी में स्थित है कौन सा, जेलेपला दर्रा। ये देखिए आप लोग किसको किसको आपस में जोड़ता है अगर पूछे, तो ये हमारा हो गया सिक्किम वाला रीजन, और ऊपर हमारा है तिब्बत। तो ये सिक्किम को तिब्बत से कौन जोड़ता है, तो नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। ठीक है, जेलेपला दर्रा के बारे में आप लोग जानिएगा कि इस किस घाटी में स्थित है, तो चुम्बी घाटी में स्थित है। फिर हम लोग इधर और आते हैं, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, जेलेपला नाथुला, नाथुला जेलेपला, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, नाथुला जेलेपला। ठीक है, फिर हम यहाँ पाएंगे, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है। अरुणाचल प्रदेश में हमारा यहाँ पे स्थित है बोमडीला दर्रा, यहाँ पे हमारा ये, हाँ बोमडीला दर्रा यहाँ पे हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे ये किस घाटी में स्थित है, इसको पहले नाम लिखिए यहाँ पे बोमडीला, बोमडीला। ये किस घाटी में अगर पूछे तो ये हमारी हो जाएगी तवांग घाटी में, तवांग घाटी में स्थित है हमारा बोमडीला दर्रा, इसको लिखते हैं यहाँ पे तवांग घाटी। ठीक है, ये हमारा हो गया तवांग घाटी में स्थित है बोमडीला दर्रा। तो देखिए बोमडीला दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश और ये तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, फिर हमारा ये हो गया अरुणाचल प्रदेश का एक दर्रा बोमडीला दर्रा। फिर हम इधर आते हैं, तो ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पे हमारा स्थित है दर्रा, और यहाँ पे हम लोग अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रों को आपस में देखेंगे कौन कौन सा दर्रा। तो एक हमारा हो गया बोमडीला दर्रा, और हम लोग उधर देखना चाहें तो उधर हमारा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हमारा जो सूर्य होता है, जो भारत में सूर्य सबसे पहले कहाँ दिखाई देता है, तो यहीं पे दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई देने के कारण यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिया, दिया, दिया जो होता है वो जलता है, जलने के कारण यहाँ पे दिया लिखिए आप लोग, यहाँ पे दिया। तो देखिए दिया से क्या मतलब हुआ कि दिया से, दी से होता है दिया, दिया दिहांग दर्रा, और यहाँ से यांग याप दर्रा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे लिखते हैं ना दिया से दियांग। ठीक है, और यांग से यांग याप दर्रा, यांग याप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, यहाँ देखिए दिया से, नहीं इसका नाम देखिए आप लोग फिर से लिखिए, दिया जो हमारा है, दिया से इसका नाम हो जाएगा दीफू दर्रा, और इसका नाम हो जाएगा यांगयाप दर्रा। ठीक है, तो दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा, तो यहाँ पे हो गया हमारा दिया। ये किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन, और इसकी इस साइड पड़ता है हमारा म्यांमार वाला रीजन, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्मा।
तो म्यांमार को पहले वर्मा बोला जाता था, आप लोग जानते होंगे। तो ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश और वर्मा को या म्यांमार को आपस में जोड़ने वाले दर्रे कौन कौन से हैं, तो दीफू दर्रा और यांग्याप दर्रा। ये हमारे कहाँ स्थित है, तो ये हमारे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। फिर हम लोग नीचे थोड़ा सा आएंगे, तो नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए हमारा है मणिपुर। मणिपुर हमारा जो है यहाँ पे है। तो मणिपुर में एक हमारा दर्रा स्थित है तूजू दर्रा, तूजू, ठीक है, इसको लिखिए तूजू, तूजू दर्रा। तूजू दर्रा हमारा कहाँ स्थित है, तो मणिपुर में। आप लोग इसको साथ साथ लिखते चलेंगे, ठीक है। मणिपुर, तो तूजू दर्रा हमारा कहाँ स्थित हो गया, मणिपुर में। ये किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो तूजू दर्रा मणिपुर यानी भारत को म्यांमार से जोड़ता है। अगर स्पेसिफिक राज्य दिया है तो मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है, अगर नहीं दिया है तो भारत को म्यांमार से जोड़ता है। और वही सेम काम इसका है दीफू और यांग्याप का। अगर अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार दिया है तो ये ठीक है, अगर नहीं भी दिया है तो भारत और म्यांमार, इसको आप लोग टिक मार सकते हैं। तो ये हमारे हो गए कुछ इधर के दर्रे और यहाँ के दर्रे। अब हम लोग आएंगे ऊपर वाले में। ऊपर यहाँ पे तो हमारे इतने दर्रे हो गए, ऊपर कुछ दर्रे ढेर सारे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आप लोग देख लिए, फिर आप लोग इसको नोट करते चले होंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो ऊपर बताने के लिए हमको फिर से एक नया मानचित्र बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बस खाली जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र का होना चाहिए। तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं किए होंगे तो फिर हम इसको मिटाकर अगला वाला मानचित्र बनाते हैं, कि उसमें हम लोग देखेंगे तो ऊपर वाले उत्तर भारत के दर्रों के बारे में, जो कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। अभी इसको हम एक और मानचित्र में भी बनाएंगे तो उसमें दर्शा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग बनाते हैं नीचे वाले ऊपर वाले भाग को। तो देखिए ये हमारा हो गया ऊपर वाला भाग, समझ लीजिए। ऐसे आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा कि हम भारत का जो है हमारा ये वाला भाग है, हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये लद्दाख वाला रीजन, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ऐसे ही थोड़ा इसमें हो गया ना। यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे समझिएगा, ये हमारा हो गया इधर वाला रीजन। तो ये हमारा ऊपर वाला उत्तर भारत का मानचित्र है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ दर्रों के बारे में। तो ये देखिए हमारा ये वाला जो भाग है ये पीओके वाला भाग है, ठीक है। ये ऊपर वाला हमारा पीओके वाला भाग है। तो इसको हम लोग बारी बारी से यहाँ एक एक नाम समझेंगे और उसके बाद आप लोग रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वो हमारा है काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा, ठीक है। यहाँ पे स्थित हमारा काराकोरम दर्रा। फिर हम लोग इधर आएंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे उत्तर में ये हमारा हो गया काराकोरम दर्रा। और यहाँ पे हम लोग आएंगे तो ये हमारा है पीओके वाला हिस्सा। पीओके में हमारा स्थित है बुर्जिला दर्रा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ये हमारा हो गया बुर्जिला दर्रा, ठीक है। ये हो गया बुर्जिला दर्रा। तो ये हमारा हो गया बुर्जिला दर्रा और यहाँ पे हमारा हो गया काराकोरम दर्रा। यहीं पे हमारा स्थित है श्रीनगर, ठीक है। एस मतलब श्रीनगर, ठीक है। तो यहीं पे हमारा एक दर्रा और स्थित है, इसको बोलते हैं हम लोग बनिहाल, बनिहाल दर्रा, बनिहाल। ये देखिए बनिहाल दर्रा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ये बुर्जिला दर्रा, ये हमारा हो गया बनिहाल दर्रा और ये हो गया हमारा काराकोरम दर्रा। उसके बाद हम लोग हिमाचल प्रदेश में आएंगे। देखिए ये तीनों आप लोग ध्यान दीजिएगा, काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा। ऊपर हमारा है काराकोरम दर्रा, पीओके में हमारा है ये बुर्जिला दर्रा और नीचे हमारा श्रीनगर, यहाँ पे हमारा है पंजाब, ये वाला अमृतसर हो जाएगा। तो पंजाब ये श्रीनगर और पंजाब में अमृतसर को कौन सा जो दर्रा जोड़ता है, तो बनिहाल दर्रा। तो ये हमारा हो गया बनिहाल दर्रा। सबसे ऊपर काराकोरम, फिर पीओके वाले में बुर्जिला दर्रा, फिर यहाँ पे श्रीनगर के नीचे हमारा है बनिहाल दर्रा, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो हिमाचल प्रदेश वाला ये मान लीजिए हमारा हिमाचल प्रदेश वाला रीजन हो गया। तो हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक हमारा है, इसको बोलते हैं बड़ा लाचला दर्रा। इसको हम कहाँ लिखे, यहीं पे लिखते हैं ना, बड़ा लाचला, बड़ा लाचला, ठीक है। ये हमारा हो गया बड़ा लाचला दर्रा। ये हमारा हो गया बड़ा लाचला दर्रा। फिर हम इधर आते हैं, ये हमारा पंजाब वाला रीजन है और ये हमारा शिमला है। शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, ठीक है। अभी आप लोगों को बता रहे थे ऊपर कि कुछ हमारे जो है सुरंग बने हुए हैं, जैसे कि जवाहर सुरंग है और हमारा कौन सा सुरंग था, एक हमारा था अटल सुरंग, ठीक है। तो ये रोहतांग दर्रा जो है, रोहतांग दर्रे में ही हमारा स्थित है अटल सुरंग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रोहतांग दर्रा, यहाँ पे स्थित है। ये हमारा किसको किसको जोड़ता है, तो यहाँ पे हमारा है शिमला, इसको लिखते हैं शिमला, ठीक है। ये हमारा शिमला से यहाँ पे पंजाब में है, पंजाब, शिमला को पंजाब से जोड़ता है कौन सा दर्रा, तो रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में स्थित है हमारा अटल सुरंग, ठीक है।
फिर ये हमारा ये अरुणाचल, ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ही ये तीनों हमारे, दो हमारे हो गए। एक और बताते हैं, यहाँ पे हमारा स्थित है, ये हमारा हो गया सिप कीला दर्रा, सिप कीला दर्रा। ठीक है, सिप कीला दर्रा हमारा कहाँ पे स्थित है, तो और ये हिमाचल प्रदेश, और इधर हमारा ये जो हमारा रीजन है, यहाँ पे हमारा है मानसरोवर, मानसरोवर पे ही हमारा उसके बगल में स्थित है कैलाश पर्वत। तो ये हमारा कैलाश पर्वत जाने के लिए ये हमारा एक रास्ता है। कैलाश पर्वत जाने के लिए यहाँ से भी रास्ते हैं, और हमारे नीचे भी बताएंगे उत्तराखंड से भी रास्ते हैं जो कि दर्रे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, तो सिपकिला दर्रा ये शिमला को कैलाश पर्वत या मानसरोवर से जोड़ता है। ठीक है, ये हमारा हो गए तीन दर्रे, कहाँ के, तो हिमाचल प्रदेश के। ये तीनों हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कौन कौन, तो इधर है रोहतांग दर्रा, शिमला और पंजाब को जोड़ता है, ये हमारा हो गया बड़ा लाचला दर्रा। इस शिमला को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे लेह, तो शिमला को लेह से जोड़ता है। ये हमारा हो गया सिपकिला दर्रा, शिमला को किससे जोड़ता है, तो तिब्बत से या मानसरोवर या कैलाश से। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्थित है कैलाश। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा स्थित है कैलाश, तो सिपकिला दर्रा ये शिमला और कैलाश को जोड़ता है। फिर हम लोग नीचे आएंगे, तो नीचे हमारा यहाँ हो जाएगा कौन सा, ये नीचे वाला हमारा रीजन है, इसको हम लोग थोड़ा सा मिटा के, ये हमारा रीजन हो जाएगा, मान लीजिए ये हमारा हो गया उत्तराखंड वाला रीजन। तो उत्तराखंड वाले रीजन में हम लोग देखेंगे कौन कौन से दर्रे हैं। तो उत्तराखंड में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा नेपाल वाला रीजन था, थोड़ा सा इसको ऐसे मतलब बना सकते हैं, ये तो यहाँ पे हमारा मान लीजिए इधर से हमारा नेपाल वाला रीजन है। तो ये जो हमारा रीजन है यहीं पे हमारा स्थित है, नेपाल वाले रीजन पे हमारा यहाँ पे लिपू लेख दर्रा, यहाँ पे लिपू लेख पास यानी दर्रा। ठीक है, तो ये हमारा होगा लिपू लेख दर्रा। लिपू लेख दर्रा के बारे में आप लोग जानेंगे कि ये भारत, नेपाल और तिब्बत तीनों की सीमा पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पे हमारा स्थित है काला पानी, यहीं पे स्थित है हमारा काला पानी। आप लोग काला पानी का नाम सुने होंगे, जो कि काला पानी क्या था कि जहां पे जेल एक हमारा हुआ करता था, सेल्युलर जेल, वहां पे ले जाके कैदियों को बंद किया जाता था। तो यहीं पे हमारा स्थित है काला पानी। इसकी तरफ हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे हमारा ये अरुणाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड वाला रीजन है ना, तो उत्तराखंड हमारा लिपुलेख दर्रा हो गया। और इधर हम आएंगे तो यहीं पे हमारा स्थित है ये धर्मा दर्रा, धर्मा, और इधर आएंगे तो नीति, और इधर आएंगे तो माना। ठीक है, तो ये हमारे तीन दर्रे देखिए हो गया, धर्मा नीति माना, धर्मा नीति माना। और इधर हमारा था लिपू लेख, इसको आप लोग नाम ध्यान दीजिएगा, लिपू लेख इधर है, फिर धर्मा, फिर नीति, फिर माना, धर्मा नीति माना। ठीक है, तो ये हमारे हो गए दर्रे धर्मा नीति माना। कहाँ, ये कहाँ चारों स्थित है, तो ये हमारे स्थित है उत्तराखंड में। ये किसको किसको आपस में जोड़ते हैं, तो ये हमारा पूरा उत्तराखंड वाला रीजन है। उत्तराखंड वाला रीजन, यहाँ पे हमारा कैलाश पर्वत या तिब्बत, तो उत्तराखंड और कैलाश या तिब्बत को जोड़ने वाला यहाँ पे मानसरोवर भी है, तो मानसरोवर भी दे सकता है। बताइए आप लोगों को कि यहाँ पे कोई भी स्थान हो उसका नाम और इधर के नाम को ले सकता है। तो यहाँ पे हमारा है पूरा उत्तराखंड, उत्तराखंड में हमारा देहरादून है, यहाँ पे देहरादून कुछ भी ले सकते हैं आप लोग, नैनीताल है, देहरादून है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे उत्तराखंड और ऊपर ले लेंगे कैलाश या तिब्बत। ठीक है, तो ये हमारे हो गए चार दर्रे, कौन कौन, लिपू लेख, धर्मा, नीति, माना। इधर हमारा है लिपू लेख, धर्मा, नीति, माना। हम लोग इसको क्रम से याद कर सकते हैं, लिपू लेख, धर्मा, नीति, माना, लिपू लेख, धर्मा, नीति, माना। फिर हम लोग इसके बारे में अगर देखें तो ये हमारा सबसे ऊपर था काराकोरम, फिर पीओके वाले हिस्से में था बुर्जिला दर्रा, फिर श्रीनगर के नीचे था बनिहालपुर दर्रा। ठीक है, फिर इसमें हम लोग आते हैं जो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला रीजन है, तो हिमाचल प्रदेश में ऊपर क्या था, ऊपर था हमारा बड़ा लाचला दर्रा। फिर ये शिमला को और ये मानसरोवर से कौन जोड़ता था, सिपकिला दर्रा। शिमला को इधर पंजाब वाले हिस्से से कौन जोड़ता था, तो यहाँ पे हमारा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे में ही हमारा स्थित है अटल सुरंग। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ के इतने दर्रे हो गए। और अगर इसमें और दर्रा देखना चाहें तो ये हमारा जो लेह वाला रीजन है, यहीं पे हमारा दर्रा और है, इसको हम लोग बोलते हैं जोजिला दर्रा। यहाँ पे लिखते हैं जोजिला। ठीक है, ये हमारा हो गया जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा यहाँ पे स्थित है, ये कहाँ, लेह को इधर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमारा है गिलगिट यानी सियाचिन वाला भाग इधर हमारा है। तो ये लेह को सियाचिन से जोड़ता है, या लेह को हम लोग इधर इसको इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हमारा इधर मतलब जो हमारा एक आप लोग झील के बारे में आप पढ़े होंगे, लद्दाख में ही हमारा झील स्थित है, लद्दाख में और चीन में स्थित है। यहाँ पे एक चीन है, तो यहाँ पे भी जाने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जोजिला दर्रा या जोजिला पास का। तो ये हम लोग इतने दर्रे ऊपर पढ़ लिए, कौन कौन से हैं, काराकोरम, बुर्जिला, यहाँ पे हमारा बनिहाल दर्रा, यहाँ पे हमारा है जोजिला दर्रा। और इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में आएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में उधर वाले रीजन में हमारा स्थित है सिपकिला दर्रा, ऊपर हमारा है बड़ा लाचला दर्रा, और इधर हमारा है रोहतांग दर्रा।
फिर हम लोग आएंगे उत्तराखंड वाले रीजन में। तो उत्तराखंड वाले में देखेंगे तो हमारा क्रम से है लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। ये देखो लिपुलेख, धर्मा, नीति, माना, तो ये हमारे दर्रे कहाँ हो गए? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए यहाँ पे कि इतने हमारे दर्रे हो गए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक भारत का मानचित्र बनाते हैं, उस पर भारत के सभी दर्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको एक पूरा बड़ा मानचित्र बनाएंगे। भारत के मानचित्र में पूरे दर्रों को एक बार में ही दर्शाएंगे, मतलब दर्शा के जल्दी से आपका वीडियो फिर समाप्त कर देंगे। तो ये हमारे दर्रे हो गए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। तो हम एक मानचित्र बनाते हैं भारत का और इसमें दर्रों को दर्शाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा हो गया भारत का दर्रा, ऐसे बनाएंगे हम लोग इसको। फिर ये हमारा हो गया कुछ ऐसे वाला रीजन, इसको थोड़ा मतलब बढ़िया से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा हो गया मान लीजिए भारत वाला, और ये हमारा हो गया अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन। तो थोड़ा इसको मतलब समझ लीजिएगा आप लोग, फिर हम इसमें आप लोगों को बताएंगे कि दर्रा कौन सा कहाँ स्थित है। ठीक है, तो हम लोग क्रम से देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? मुंबई। मुंबई में यहाँ पे एक दर्रा था, और यहाँ पे ये हमारा दर्रा कौन सा हो गया? तो ऊपर हमारा था थाल घाट दर्रा, नीचे हमारा कौन सा? भोर घाट दर्रा। फिर ये वाला हो गया, ये हमारा केरल वाला रीजन। केरल में हमारा यहाँ पे था पाल घाट दर्रा, नीचे हमारा था सेनकोट दर्रा। ठीक है, और यहाँ पे मध्य भारत में हमें बताया, मध्य भारत में था हमारा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं नाम इसका, थाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, ये हमारा हो गया पाल घाट दर्रा, ये हमारा हो गया सेनकोट दर्रा, ये हमारा हो गया बुरहानपुर दर्रा। ठीक है, ये डबल का मतलब आप लोग पास समझिएगा ना, ये दर्रा हमारा है। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा है नाथुला दर्रा, यहाँ पे हमारा है जिलेपला दर्रा, यहाँ पे हमारा है बोमडीला दर्रा, यहाँ पे हमारा है दीफू दर्रा, दीफू यानी डी, यहाँ पे हमारा है यांगयाब दर्रा, यहाँ पे हमारा है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और ये दर्रे हमारे थे जो ये बोमडीला, दीफू और यांगयाब कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश में थे। यहाँ पे हमारा है नाथुला और जिलेपला कहाँ स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। फिर हम इधर के दर्रे हमारे हो गए, ऊपर हम आते हैं। ऊपर हमारा यहाँ पे है काराकोरम दर्रा। ठीक है, यहाँ पे हमारा है ये ये बुर्जिला दर्रा। ठीक है, इसको बीयू पूरा लिखे ना, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा यहाँ पे है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल, ठीक है, बीएन बनिहाल दर्रा। यहाँ पे स्थित है हमारा जोजिला दर्रा, इसको हम लिखते हैं जोजिला पूरा। ठीक है, ये हमारा हो गया जोजिला दर्रा। फिर हम आते हैं हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में। हिमाचल प्रदेश में हम देखेंगे यहाँ पे हमारा है बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला, BL। ठीक है, बड़ा लाचला दर्रा। फिर यहाँ पे हमारा आएंगे तो यहाँ पे हमारा है सिप किला दर्रा, सिप किला दर्रा। ठीक है, ऐसा से सिप किला दर्रा। यहाँ पे आएंगे तो हमारा यहाँ पे है रोहतांग दर्रा। ठीक है, फिर हम आते हैं ये उत्तराखंड वाले रीजन में। तो उत्तराखंड वाले रीजन में देखेंगे यहाँ पे हमारा है, ये हमारा हो गया लिपू लेख दर्रा, लिपू लेख। ठीक है, LI, तो लिपू लेख दर्रा। यहाँ पे आएंगे तो ये धर्मा दर्रा यानी कि DH। यहाँ पे आएंगे तो ये धर्मा के बाद हो गया नीति यानी N। यहाँ पे आएंगे तो माना यानी M। ठीक है, तो हम आपको इतने दर्रों के बारे में बताए हैं। कौन कौन सा दर्रा हो गया हमारा? तो आप लोग देख लीजिए, ये हमारा हो गया थाल घाट, ये हमारा हो गया भोर घाट, बुरहानपुर दर्रा, पाल घाट दर्रा, सेनकोट दर्रा, तुजू दर्रा, यांगयाब दर्रा, दीफू दर्रा, बोमडीला दर्रा, जो ये हमारा हो गया जिलेबला दर्रा, ये हमारा हो गया नाथुला दर्रा। इधर आएंगे तो लिपू लेक दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा। यहाँ पाएंगे तो ये हमारा हो गया सिपकिला दर्रा, ये हमारा हो गया बड़ा लाचला दर्रा, ये रोहतांग दर्रा, ये बनिहालपुर दर्रा, ये हमारा बुर्जिला दर्रा, काराकोरम दर्रा और जोजिला दर्रा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एक मानचित्र नहीं, और इस पे आप लोग इसको दर्शा लीजिए, फिर आप लोग ये याद करने में आसानी हो जाएगी। किसको किसको ये आपस में जोड़ते हैं इसके बारे में हम लोग आपको बताए पीछे, तो आप उसको विस्तार से देखिए और इसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे। ठीक है, तो ये आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आपका ये दर्रा समाप्त हो गया आज। तो इतना दर्रा आप लोग पढ़ लीजिए, इतना दर्रा काफी है। आप लोग पेपर में ये ध्यान दीजिएगा कि किस घाटी में स्थित है? तवांग घाटी में। किस घाटी में स्थित है? चुम्बी घाटी में। ये भी पेपर में अक्सर पूछा करता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।